मैं मोहन आज आपके साथ जुड़ा हूँ पॉलिटिक के एक शानदार सेशन के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट की, और हम जानेंगे इसको पूरे बेसिक से कि पार्लियामेंट है क्या, कब बना, और बाकी स्ट्रक्चर क्या है, सबसे बड़ी पार्लियामेंट कहाँ है और सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली पार्लियामेंट कहाँ है। और आप इसको और अच्छे से जानने के लिए जो हमारा पिछला 2 वीडियो है उसको आप देखिएगा और उसके नोट्स बनाइएगा, और हम साथ ही साथ आपको प्रोवाइड भी नोट्स करा देंगे। तो डोंट वरी, आज हम करने वाले हैं संसद की सैर। तो बिना टाइम जाया किए चलिए शुरू करते हैं पार्लियामेंट पे। तो आप ये पूरा जो ट्री है उसको आप देख पा रहे हैं ढंग से। तो इसमें ये मेनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, और पार्लियामेंट के 3 डिविजन्स हैं। फर्स्ट है लोकसभा, सेकंड राज्यसभा, और थर्ड है राष्ट्रपति। लोकसभा को हम इंग्लिश में कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, और प्रेसिडेंट को आप जानते हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। और इसको लोअर हाउस और इसको अपर हाउस क्यों कहा गया ये जान लीजिए। लोअर हाउस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हर 5 साल पे डिसॉल्व हो जाती है, और इसके जो मेंबर हैं वो इलेक्टेड होते हैं, ये आपको मालूम होगा। जो राज्यसभा में है, तो राज्यसभा में क्या है कि उसके जो मेंबर्स हैं उनका जो टेन्योर वो 6 सालों का होता है, और वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती है राज्यसभा। आप इस पे ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड के कुछ ऐसे कंट्रीज की जहां पे पार्लियामेंट है, और कभी कभी वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके बारे में एक नजर दौड़ाते हैं उस पर। पहले हम बात करते हैं यूके की, ब्रिटेन की बात करते हैं। तो ब्रिटेन में सेम कंसेप्ट है क्योंकि वहीं से लिया गया है, ब्रिटेन से ही हमारे इंडिया में लिया गया था। तो इसमें भी 2 टाइप्स हैं, वहां की पार्लियामेंट में 2 टाइप्स हैं। एक है हाउस ऑफ कॉमन्स, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड। होता क्या है ब्रिटेन में कि जो ये हाउस ऑफ कॉमन्स है ये वहां का लोअर है और ये अपर है। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो मैं पहले लिखूंगा वो लोअर रहेगा, जो सेकंड बाद में लिखूंगा वो अपर हाउस रहेगा। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इसके जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं ये इलेक्टेड नहीं होते हैं। एक्चुअली वहां पे क्या चलता है कि जो एक बार इलेक्ट हो गया था बहुत पहले से, फिर वही लोग उससे बने रहते हैं। तो ये हो गई यूके की बात। अब आइए हम जल्दी से चलते हैं यूएसए पे। यूएसए में भी 2 सब डिवीजन है, आपको पता होगा। और यूएसए में भी वही फिर सेम होता है, एक लोअर हाउस, सेकंड अपर हाउस। यहां पे जो लोअर हाउस है उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जो सेकंड है अपर हाउस, इसको कहते हैं सीनेट। जो हमारा राज्यसभा का कंसेप्ट है यूएसए से ही लिया गया था, क्योंकि जो सीनेट है वो बिल्कुल मतलब पूरे कंप्लीटली तो नहीं, बट कुछ परसेंट 70 to 80% हमारे राज्यसभा के जो कंसेप्ट है उससे मैच करता है। तो सीनेट में वहां पे संख्या है 100 है। और ये वहां का अपर हाउस है, इसका भी टेन्योर 6 साल का होता है। अब हम आते हैं पाकिस्तान के नेशनल असेंबली पे। पाकिस्तान की भी नेशनल असेंबली सेम इसी टाइप से 2 टाइप में डिवाइड है, और जिसमें ये पहला लोअर दूसरा अपर है। इसमें ये कहते हैं, इसको नेशनल असेंबली कहते हैं, जिसमें इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स। और जो सेकेंड है, इन्होंने भी यूएसए का कॉपी किया है और इसको ये सीनेट लिखते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने कुछ मेनली 3 कंट्रीज का नाम लिया, इससे आपको समझने में आसानी होगी कि बेसिकली इन कंट्रीज में भी दो ही मेनली वो जो सदन है, 2 हाउस हैं, एक अपर है एक लोअर है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, संसद पे आते हैं। तो पहले आप हम जानेंगे कि जो संसद है ये किस आर्टिकल में है, लोकसभा किस आर्टिकल में है, राज्यसभा किस आर्टिकल में है, प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में है। क्योंकि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बार बार बोलता आया हूं कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊं तो आप एक अपनी कोई भी जो आपको बुक पसंद हो आप बुक रखें, उसमें देखें कि ये कौन से आर्टिकल में है। तो मैं बताता हूँ, जो संसद है जो मतलब डिफाइन करता है, जो आर्टिकल कौन सा डिफाइन करता है कि संसद क्या है, उसको कैसी होनी चाहिए, वो डिफाइन करता है आर्टिकल 79। ये डिफाइन करता है।
लोकसभा को कौन डिफाइन करता है, राज्यसभा को, इसको जानिए। तो जो राज्यसभा है उसको आर्टिकल 80 करता है और लोकसभा को आर्टिकल 81 करता है। तो ये आप नोट करेंगे। आप जानते होंगे प्रेसिडेंट जो कि कॉमन है, और ये हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 में है। और इसके साथ ही आपको याद करने का मैं तरीका बता देता हूं कि इसको याद आप कैसे करेंगे। एक ट्रिक है और काफी कॉमन ट्रिक है, आप इसको जानिएगा। ये 3 वर्ड से बनी है, जैसे संसद है वैसे ये भी है, स र ल। एक्चुअली हिंदी मीडियम वालों के लिए है, आप इंग्लिश मीडियम वाले अपना दिमाग लगा के खुद अपना ट्रिक आप वो करेंगे, इन्वेंट करेंगे अपना ट्रिक। और इसमें सरल है, स से सांसद, आर से राज्यसभा, एल से लोकसभा। तो इससे क्या है, ये 79 है आर्टिकल, ये 80 है, ये 81 है। आप इस ट्रिक को नोट कर लेंगे तो आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि संसद है वो सरल है, संसद सरल है। और 79 से लेके 81 तक ये आर्टिकल्स में इसको डिफाइन किया गया। और फिर हम नेक्स्ट आते हैं कि जो अभी पार्लियामेंट का देख रहे होंगे ये डिजाइन, ये किसने बनाया है, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। और इसीलिए मैंने इसको डिजाइन स्पेशली बनवाया है। और आप जानिएगा कि इसको किसने बनाया, कब बना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो डिजाइन है, डिजाइन का क्रेडिट जाता है एडविन लुटियंस को, आप सर्च करिएगा। और ये स्टार्ट होता है बनना पार्लियामेंट 1921 में। 1921 में तो स्टार्ट होता है, और बन के कंप्लीट कब होता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो बन के कंप्लीट ये होता है 1927 में, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। और इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं कि अब हम वर्ल्ड में थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं कि सबसे बड़ी कहाँ पे सांसद है, और सदस्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जिसे मेंबर कहते हैं। हिंदी इंग्लिश का कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये जो आप वर्ड बोले इसका इंग्लिश क्या है। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई दूंगा और आपके कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। तो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में है तो उसमें मैं बता देता हूं कि सबसे बड़ी जो सांसद है वो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ब्रिटेन की है। ये एसएससी मानता है। आप गूगल में करेंगे तो मे भी आपको आंसर रोमानिया आए, बट एसएससी जो अभी रिसेंटली एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, तो एसएससी मानता है कि अब ब्रिटेन जो स्ट्रक्चर बेसिस पे है वो ब्रिटेन बड़ी है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी संसद कौन सी है, तो ये चाइना की है। और क्यों है, अब ये जान जाइए। आप उसके संसदों के संख्या से ही आपको पता चल जाएगा कि इतनी बड़ी। आप जान के हैरान होंगे कि वहां 2980 मेंबर हैं, इसीलिए उसको कहा गया है वर्ल्ड की सबसे बड़ी सदस्यों वाली संसद। वहां पे ये 2980 जो है ये इलेक्टेड होते हैं, और इसीलिए इनको कहा गया है। और हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक की जो थोड़ा सा एक क्वेश्चन आता है, उसको आप नोट कर लेंगे। वो आता है बाल संसद से। बाल संसद भारत में कहाँ है, तो ये बाल संसद ऐसा नहीं है कि उसका कोई दूसरा डिवीजन है। एक्चुअली बाल संसद एक राजस्थान में एक कमीशन है, एक परिषद कह सकते हैं, समिति है, जो ये बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। ये एक बार क्वेश्चन आया था, बहुत पहले आया था, इसलिए मैं आपको सोचा कि मुझे याद आ गया इंस्टेंट, तो मैं आपको ये करवा दे रहा हूँ। बाल संसद कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में है। ये क्या काम करती है, तो ये शिक्षा संबंधित पॉलिसी बनाती है राजस्थान में, और इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं आगे। हाउस ऑफ पीपल है और काउंसिल ऑफ स्टेट है, लोकसभा राज्यसभा। ये पहली बार बनती कब है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो जो लोकसभा है ये दोनों बेसिकली 1952 में ही बनती है। 1952 में ये भी बनती है, 1952 में ये भी बनती है। बट जो डेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो राज्यसभा है वो 3 अप्रैल को बनती है। आप इसको नोट करिएगा। और ये 17 अप्रैल को बनती है, फॉर्म होती है पहली बार। तो हमारे भारतीय इतिहास में पहली बार जो संसद बनती है, संसद के 2 हाउस हैं, तो वो अलग अलग डेट पे गठित होते हैं, और इसका आप डेट याद रखेंगे। और एक चीज मैं इसके लोकसभा के बारे में बताऊंगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो आपको पता होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना वो इंग्लिश मीडियम में बना, उसमें वो इंग्लिश में ही फॉर्म ही हुआ। लेकिन राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है आर्टिकल में कि आप वो जब चाहे
उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवा सकता है। तो ना, जब तक राष्ट्रपति ने इस पे ध्यान नहीं दिया तब तक इसको हम हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस के नाम से ही जानते रहे। 1954 में जाके इसको वर्ड दिया गया कि अब हम इसको लोकसभा बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्चुअली ये एसएससी के एग्जाम में एक आध दो बार आया है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को बता देता हूं, जिससे आप लोगों का कई फायदे होंगे। मे भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर पाएंगे आसानी से। अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें सीटें कितनी हैं, दोनों सदनों में सीटें कितनी हैं और कैसे डिवाइड है, ये बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सीट, जैसे जितनी, एक हम बात करेंगे दो टाइप की सीटों की, एक मैक्सिमम और एक जो अभी चल रही है प्रेजेंट में कितनी हो सकती है। फिर उसके बाद हम दो टाइप की बात करेंगे, एक इलेक्टेड, एक नॉमिनेटेड। इलेक्टेड नॉमिनेटेड में अंतर क्या होता है? इलेक्टेड मतलब जिसको हम वोट देके चुनते हैं, और नॉमिनेटेड आप राष्ट्रपति को भी कुछ पावर दी गई है, जैसे राज्यसभा में दी गई है कि वो 12 सदस्यों को चुन सकता है। तो हम उसके उन दोनों के बारे में बात करेंगे। जो इसकी नंबर ऑफ सीट है मैक्स, इसको हम मैक्सिमम से ही जानेंगे, वो 552 है, और जो इसकी है वो 250 है। इसको नोट करेंगे। ये जो 552 है, 552 है, इसमें जो दो सीटें हैं वो एंग्लो इंडियंस की हैं। अब इसको फिर से हम जानेंगे कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 550 प्लस 2। ये 2 क्या है? एंग्लो इंडियंस। अब ये पूछेंगे कि एंग्लो इंडियंस क्या है, और एंग्लो इंडियंस का वर्ड आप कई बार अगर सुने भी होंगे, तो मे भी आपको ना पता हो, तो मैं आज आपको बता देता हूँ एंग्लो इंडियंस का कंसेप्ट क्या है। एंग्लो इंडियंस में 2 इलेक्ट करने की पावर राष्ट्रपति को दी गई थी कि आपको लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट करेंगे एंग्लो इंडियंस होते कौन है ये जान लीजिए। एंग्लो इंडियंस का मतलब है कि वो आदमी जिसका जो फादर हो वो यूरोप से संबंध रखता है, मतलब उसका फादर यूरोपियन हो, उसकी मदर जो हो वो इंडियन हो, या उसकी जो मदर हो वो इंडिया से कॉन्टेक्ट हो या यहाँ की सिटीजनशिप हो, तो वो एंग्लो इंडियंस कहलाते हैं। अभी हाल ही में 25 जनवरी 2020 को इसको डिसॉल्व कर दिया गया है। तो आपको अभी पुरानी बुक्स में 552 ही दिखेगा, में भी नया प्रिंट आता है, नया एडिशन आता है, तो आपको अब 550 ही नजर आएगा। और अब आते हैं हम संसद के अपर हाउस पे। तो अपर हाउस में राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी है? 250, और 250 में इलेक्ट कितने होते हैं ये भी आप जानेंगे। नंबर ऑफ इलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो है 229 नंबर ऑफ इलेक्टेड। और ये इलेक्ट कैसे होते हैं? अभी जैसे आप ये जानिएगा कि जो हमारा संसद का ये टॉपिक है जो हम आज लेकर आए हैं आपके इस सेशन को और भी मजेदार करने के लिए, ये 2 पार्ट में हम करेंगे, क्योंकि ये एक पार्ट में नहीं हो पाएगा, तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। तो जो कुछ चीजें हम आज जानेंगे और कुछ चीजें नेक्स्ट वीडियोज में जानेंगे, तो इसलिए हम उसको काफी डीपली जान पाएंगे। और इसमें आप ये जानेंगे कि इसमें 229 इलेक्टेड है, और प्लस 09 यूनियन टेरिटरी से आते हैं, ये 9 जो है वो स्टेट से आते हैं, और यूनियन टेरिटरी से 9 कैंडिडेट्स आते हैं, और जो नॉमिनेटेड है, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, उससे 12 आते हैं। तो ये आप जान लेंगे। अब इसी तरीके से आप आ जाते हैं हम लोकसभा पे। लोकसभा में 552, इसको हम ऐसे ट्री बना के आप भी नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं वीडियोस तो आप उसके साथ साथ लिखते भी चलिएगा। अब इसमें क्या है, इसमें 530 जो है वो स्टेट से इलेक्ट होंगे, ठीक है, और इसमें जो 20 है वो यूनियन टेरिटरी से होंगे, और इसमें जो 2 है वो एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट है, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि ये जो 530 है प्लस 20 है, तो मतलब ये हो गया कि आप ये पूछेंगे कि भैया तो इसको 550 लोगों का होना चाहिए, बट होता कितना है? 543। क्यों होता है ये जानिएगा। अंतर कितने का आ रहा है? अंतर अगर हम इससे जोड़ेंगे तो 7 सीटों का अंतर आ रहा है। 7 सीटों का अंतर है 550 से। ये कहाँ की सीटें हैं और ये क्यों नहीं की जाती हैं? आप सोचिए इस पे। ये इसलिए नहीं की जाती हैं कि जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम पीओके जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, जो क्षेत्र है हमारा, आप कई बार उसका नाम सुने होंगे। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उसमें ये 7 सीटें हैं।
अगर हम फ्यूचर में अगर जब भी हम उसको अपने में मिलाते हैं इंडियन टेरिटरीज में, तो हम ये 7 सीटों पे भी इलेक्शन कराएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस यूनियन टेरिटरी में आप जानिएगा कि यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से ली जाती है, तो वो दिल्ली से ली जाती हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से ली जाती हैं, तो वो दिल्ली से ली जाती हैं। और दिल्ली में कितनी सीटें हैं, तो वो 7 सीटें, इसको आप नोट करिएगा। फिर इसके बाद आप आती है बात, आप इसको एक बार नोट कर लें तो फिर हम आगे चलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है कि जो ये सीटें हैं 552 एंड 250, ये कब, इनका डिटर्मिनेशन कब से है। अभी ये क्वेश्चन कई बार आता है, ये किस मतलब किस ईयर के पॉपुलेशन पे इनका डिटर्मिनेशन है इन सीटों का। तो मैं आपको बता देता हूँ 1971, जो 1971 डेट है, जो इसकी पॉपुलेशन होती है, उसी के बेस्ड पे आज तक ये सीटें चली आ रही हैं और ये 2026 तक चलेंगी। 2026 के बाद संसद चाहे तो इसको बदल सकती है या इसको आगे कंटिन्यू रख सकती है। अब ये पूछेंगे आप कि सर ऐसा क्यों नहीं आज 2011 के बेस पे किया जाता है, तो इसका सीधा सा कारण है। हुआ क्या था कि जब हम संविधान सभा बनती है तो उस टाइम सीटों को जो निर्धारित किया गया था, डिटर्मिनेशन ऑफ सीट्स, वो होता क्या है कि वो पॉपुलेशन बेस्ड किया जाता है कि मतलब एक फिक्स पॉपुलेशन पे कितने कैंडिडेट रहेंगे, पर कैंडिडेट कितने पॉपुलेशन पे रहेगा, ये सारी चीजें की जाती हैं। तो फिर देखा यह जाता है कि जब 20 सालों बाद, लगभग 71 के बाद, ये देखा जाता है कि जो नॉर्थ इंडिया है, जैसे जो हम हैं, हमारा क्षेत्र है नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार, आपका दिल्ली ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, ये जो क्षेत्र है, इनकी पॉपुलेशन विद कंपेयर टू साउथ स्टेट्स, जैसे आप ले लीजिए तेलंगाना को ले लीजिए, आंध्र प्रदेश को ले लीजिए, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सबसे ज्यादा बढ़ने लगी है। तो होता क्या, इसे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम सीटें इधर हो जाएंगी और उधर कम सीटें वही की वही रह जाएंगी, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, और ये हम कॉन्ट्रडिक्शन चाहते नहीं थे, इसलिए हमने इसको फिक्स कर दिया। अब ये फाइनली मैं इसको आपको मैं दोबारा बता देता हूं कि जो ये मेरा ये टॉपिक है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। आप पैनिक ना हो कि सर आप इसी पे अभी छोड़ रहे हैं, अभी ये सेकंड पार्ट भी मैं लाऊंगा और आपको क्या बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, और आप फिर कहेंगे कि सर ये पढ़ने के बाद तो फिर दोबारा कहीं और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसी के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरा ये, अगर जो भी आपको पॉइंट छूट रहा होगा कमेंट सेशन में, अगर जो जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना जितना नहीं समझ में आया है उसको आप करिएगा, मैं बेशक बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियोस भी आपको इसी के साथ मिलेगी। और थैंक यू टू ऑल, और प्लीज स्टे ट्यून विथ BHU पाठशाला। थैंक्स।